बच्चों गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा और टेंस को आप लोग ध्यान से देखिए। टेंस बहुत जरूरी है इंग्लिश के लिए। अगर आपको बोलना है, स्पीकिंग कोर्स करना है तो उसके लिए टेंस बहुत आवश्यक है। इसलिए आप लोग टेंस को बहुत ध्यान से देखिए और टेंस को ध्यान से पढ़िए। रेडी। टेंस टेंस का मतलब होता है काल। ये टेंस टेंस का मतलब काल। काल का मतलब समय चलता है। और टेंस के प्रकार कितने होते हैं? नंबर एक, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। इसका दूसरा पास्ट टेंस होता है। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। और इसका तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल। ये तीन काल होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। इसकी अंग्रेजी होती है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब इनमें इसका वर्तमान काल का मतलब ये होता है कि हम कोई कार्य वर्तमान में कर रहे हैं, मतलब इस समय हम लोग कर रहे हैं। और पास्ट टेंस से हमको ये पता चलता है कि हम पहले का कार्य कर चुके हैं, कोई भी कार्य हम कर चुके हैं। इसका मतलब पास्ट टेंस होता है। और फ्यूचर टेंस का मतलब होता है कि हम आगे कोई कार्य करने वाले हैं, हम कोई कार्य करेंगे, इसलिए ये भविष्य का जो है हमको बताता है। अभी इसमें से प्रेजेंट टेंस आप लेते हैं। प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट टेंस के चार भाग होते हैं। प्रेजेंट टेंस के चार भाग होते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं? नंबर एक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। नंबर दो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। और नंबर तीन होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
और नंबर 4 होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हमारे 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये हमारे प्रेजेंट के 4 भाग होते हैं। अब इसमें से हम लोग लेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नंबर 1 आपको मैं समझाऊंगा और इसको ध्यान से समझिए और देखिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको हम समझाएंगे और ध्यान से इसको समझिए। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप साधारण वाक्य को पहले समझिए। साधारण वाक्य हम कैसे करते हैं, क्योंकि इसमें साधारण वाक्य को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता। और आपको मैं इसमें ये बता दूं पहले कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। नंबर 1 इसकी पहचान क्या होती है ये बता दूं मैं आपको। सबसे पहले आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान समझ लीजिए। इसकी पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है या ते हैं, आए, वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। सही, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान हो गई। अब आप इसमें देखिए इसकी सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। इसकी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। अब डू का प्रयोग कहाँ होता है और डज का प्रयोग कहाँ होता है ये आप समझ लीजिए। पहले हम डू का प्रयोग करते हैं डू का प्रयोग आई, वी, दे और यू एवं बहुवचन, मतलब बहुवचन का मतलब होता है प्लूरल। प्लूरल कर्ता के साथ होता है।
और डज का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? डज का प्रयोग ही, शी, इट एवं एक वचन मतलब सिंगुलर कर्ता के साथ करते हैं। ये ही डच का प्रयोग हम ही, सी, इट एवं एक वचन कर्ता के साथ करते हैं। अब आप समझ लीजिए इसको। और यह इसका प्रयोग होगा कहाँ? केवल नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों के साथ ही डू या डच का प्रयोग होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में साधारण वाक्य में कभी भी डू या डच का प्रयोग हम नहीं करते हैं। हम हमेशा नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में ही डू या डच का प्रयोग होगा, और साधारण वाक्य हम साधारणतया ही करेंगे। उसके बारे में हम आपको और आगे बता रहे हैं कि साधारण वाक्य हम कैसे करते हैं। अब आप ये समझ लिए, साधारण वाक्य आप समझिए पहले। साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस, हम इसको अफर्मेटिव सेंटेंस भी लिख सकते हैं या सिंपल सेंटेंस भी लिख सकते हैं। साधारण वाक्य हम कैसे करते हैं, इसका उदाहरण समझिए। पहले आप ये समझिए कि साधारण वाक्य को हम करते कैसे हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले हम यहाँ कर्ता लिखते हैं। इसके बाद क्रिया लिखते हैं, वर्ब। और वर्ब में क्या करते हैं, यहाँ पर अगर साधारण वाक्य है तो क्रिया का लास्ट में जो है, क्रिया के लास्ट में हम एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। एस या ई एस का प्रयोग करते हैं क्रिया के लास्ट में। इस पार्ट में बच्चों आज इतना ही समझिए, पढ़िए। और आरोही ऑफिशियल 8516 को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि आज जो आप मेरा आगे का वीडियो का नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचे और आप लोग समझ सकें और अच्छे से पढ़ सकें।